गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक स्मॉल इंट्रो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको एग्जाम में इजी रहे कि आप कैसे क्वेश्चन करते हैं, आपके माइंड में क्या रहता है क्या नहीं। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं, चैप्टर के मीनिंग को समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको हम एपी से डिनोट करते हैं भाई, एपी से डिनोट करते हैं। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। क्या है ये? एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है जी? नंबर का सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ नंबर। एक सीक्वेंस है नंबर का। एपी को क्या बोला गया? एक सीक्वेंस बोला गया नंबर का, जिसको ऐसे अरेंज किया गया है कि उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जी? कांस्टेंट होगा। डिफरेंस इज कांस्टेंट। समझे? एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस है एक नंबर का, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं जी। एक मैंने एक नंबर का सीक्वेंस लिया, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। नहीं मालूम कहां तक जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। क्या है? ये एक सीक्वेंस है। और यहां पे इस सीक्वेंस में नंबर को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनका जो डिफरेंस आएगा वो सभी में क्या आएगा जी? कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 - 1 1 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 - 2 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सभी का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। और यही एक एपी है हमारा। इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि एक नंबर, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर अरेंज सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक सीक्वेंस है नंबर का और जिसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मैंने वर्ड क्यों यूज किया सीक्वेंस? अब ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि भाई जो नंबर लिए है उनको इस तरीके से एक सेट बना दिया गया कि भाई जो सेट बनाया, ये जैसे मैंने इसका सेट बना दिया जिसमें डिफरेंस 1 है। एक मैं बनाऊं 2 4 6 8 10 ऐसे, ये भी एक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ये अरेंजमेंट है। जो अरेंजमेंट किया है ना हमने यहाँ पे नंबर का, जो अरेंजमेंट किया है, अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है उसको सीक्वेंस बोला गया। इसी को सीक्वेंस कहते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमने यही पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये अरेंजमेंट होता है एक नंबर का जो हमें बताता है कि उनका जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा। बात कर लेते हैं अपनी जनरल फॉर्म की। भाई जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है हमारी? हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ए प्लस डी, A+2D, ऐसे हमारी जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये हमको मालूम होनी चाहिए। ये जो बना है, अब आप देखिए जो डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे, जो डिफरेंस कांस्टेंट था, उस डिफरेंस को नाम दे दिया गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी बन रही है वो A+D, A+2D, A+3D ऐसे कंटिन्यूस चलती चली जाएगी अप टू इंफिनिटी तक। अब हमने देखा कि हमारा जो एपी है वो 1 2 3
अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। और एक एपी हमारा ऐसा हो गया कि 2 4 6 8 जाके 100 पे रुक गया। तो भाई इनमें क्या डिफरेंस है, इस एपी में क्या डिफरेंस है और इस एपी में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है कि ये तो हमें मालूम नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन इसका हमको मालूम है कि ये 100 पे रुक गया। तो इसको तो बोलेगे भाई इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, और इसको बोलेगे फाइनाइट, फाइनाइट एपी। भाई आपको मालूम है इनफाइनाइट मालूम नहीं कहां तक जा रहा है, फाइनाइट मालूम है कहां तक जाएगा, आपको मालूम होता है। ठीक है जी, ये फाइनाइट एपी हो गई, इनफाइनाइट एपी हो गई। आपने कॉमन डिफरेंस को पढ़ लिया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब फाइनाइट एपी की बात करें तो ये लास्ट एंड हो रही है, ये लास्ट टर्म हो गई। और ये जो इसमें जो ये नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये सभी क्या कहलाएगी, इसमें जो भी है इनको सभी को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ये टर्म्स है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और जो लास्ट में टर्म होती है उसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हो, या फिर भाई nth टर्म बोल सकते हो, जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। आपको मालूम चल गया। और इस एपी में जो हमारी फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट पे है, जो हमारी फर्स्ट पे है, जो फर्स्ट पे उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जब फर्स्ट पे है तो भाई फर्स्ट टर्म हो गई है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, एंड ये नंबर ऑफ टर्म्स किसको बोलते हैं, डी क्या है इसमें, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब देखिए हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म्स, nth टर्म्स को निकालने का उसने हमको एक फॉर्मूला दिया। किसने दिया जी, रामानुजन ने दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जो कंसेप्ट जनरेट किया था वो रामानुजन ने किया था। और उसने हमको फॉर्मूला दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारा nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कॉमन डिफरेंस है। इससे हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। और एक उसने हमको फॉर्मूला दिया कॉमन डिफरेंस का, डी का। क्या फॉर्मूला दिया, जो ये टर्म थी ये कांस्टेंट दे रही थी डिफरेंस को, तो ये a2 माइनस a1, ये उसने हमको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला दिया। अब इस एपी में आपको ए एन nth टर्म का भी फॉर्मूला मालूम है, कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला मालूम है, और बात करें उसने एक सम का फॉर्मूला भी दिया, सम ऑफ टर्म्स एस एन। क्या दिया जी, n बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। हमारा होल चैप्टर इससे बाहर नहीं है। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है कंप्लीट यही यही है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। सम हो गया, nth टर्म हो गई, डी हो गई, फर्स्ट टर्म हो गया, यही। और वो कई बार लास्ट टर्म को एल से डिनोट कर देता है जी, एल से भी डिनोट कर देता है। ठीक है जी, अब इनसे बाहर कुछ नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो आप इसको देख लीजिए, और इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, यही सब कुछ है। ये आपके लिए एक छोटा सा इंट्रो हम लेके आए थे, तो इसको देख लीजिए। बात करते हैं फिर अगली क्लास में कि क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखना आपको कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, देख लीजिए।
बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, और इसी इंट्रो से आप कंप्लीट चैप्टर कर सकते हैं। इंट्रो से बाहर कुछ नहीं होता, इंट्रो के अंदर ही चैप्टर सारा आ जाता है हमारा, किसमें क्या करना है क्या नहीं करना, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी आपको ये इंट्रोडक्शन ही क्लियर करा देता है। तो अब बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। हाँ जी, वो आपको सीक्वेंस दे रहा था, वो आपको एक सीक्वेंस दे रहा था 2 4 5, ये उसने आपको एक एपी दे दी। ठीक है जी, क्या दे दी? 2 4 6 8 अप टू 50 तक देता है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अपने पास से एग्जांपल ले ली। हाँ जी, सबसे पहले आपको देखते ही क्या दिख रहा है भाई? फर्स्ट पे क्या है? ए है। फर्स्ट पे तो ए, ए क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म को तो हमें, जो पहले पे होती है उसको तो फर्स्ट टर्म मानते हैं। ए आ गया हमारे पास। फिर डी, आपने डी देखा, इसमें से इसको घटाया, A2 माइनस A1 किया। हाँ जी, 4 माइनस 2 किया, कितना आया जी? 2 आया। डी की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। आपने देखा सभी में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, ये एपी है। अगर डी सेम नहीं मिलता तो आप उसको एपी नहीं बोलोगे। ठीक है जी, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या आता है? वो कहता है कि फाइंड दी टर्म्स, वो कहता है फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स निकालिए, मींस एन निकालना है, सिंपल सी बात है, एन निकालना है। हाँ जी, एन क्या हो जाएगा? आपको मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको पता है, उसने फॉर्मूला दिया था। हाँ जी, ए एन आपने देखा लास्ट में क्या है? अरे लास्ट में तो 50 है, तो ए एन की वैल्यू तो आपको मालूम चल गई, कितनी है? 50। रखो जी, 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है? 2 प्लस एन नहीं मालूम, माइनस 1 इंटू डी मालूम है जी 2, रखो। हाँ जी, 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 50 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 2, ये माइनस किया 48 आया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में एन माइनस 1। हाँ जी, कटता है तो काट दो। अब ये 24 माइनस का होना, इधर आके किसका बनेगा? प्लस का, एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कैसे होगा, ये दे रखा है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।